नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको नेवी ट्रेड्समैन का जो जीके या जीएस का जो पार्ट है, पार्ट चौथा मैं आपको कराने वाला हूँ। यदि आपने इससे पहले इसके 3 पार्ट नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से इसके पहले 3 पार्ट देखिए, देन आप चौथा पार्ट देखिए, तब आपके समझ में आएगा कि जो इसके क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक नेवी ट्रेड्समैन के प्रीवियस ईयर की जो PDF हो वो डाउनलोड नहीं करी तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप नेवी ट्रेड्समैन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेवी ट्रेड्समैन से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, यानी जो भी इससे रिलेटेड आपको क्या क्या काम करना पड़ता है नेवी ट्रेड्समैन में, और जो आपका जो भी डाउट होते हैं आपके, वो सारे डाउट के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। यदि आपने वो भी नहीं देखी तो सारे वीडियो आप नेवी प्लेलिस्ट में आके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो में भी मैं आपको 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, यानी कितने आपने करेक्ट आंसर दिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी बेंगलोर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लखनऊ, यानी जो आपका भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान है, यानी केंद्रीय औषधि अनुसंधान। ठीक है, यानी जो दवाइयों पे रिसर्च करता है उसका जो संस्थान है, यानी जो इंस्टीट्यूट है वो आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ कहाँ पे स्थित है? ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी मोन्टेक सिंह, ऑप्शन सी महबूब उल हक एंड ऑप्शन डी फ्रीडमैन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी महबूब उल हक ने जो आपका है मानव विकास सूचकांक यानी HRD, इसे कहते हैं HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये विकसित किया था। और जो अमर्त्य सेन के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, जो भारत में सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। वैसे भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल दिया गया था अमर्त्य सेन को, तो आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए ISI द्वारा, ऑप्शन बी हरित उत्पाद, ऑप्शन सी एगमार्क एंड ऑप्शन डी आपका पारिस्थितिक उत्पाद। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एगमार्क। जो आपका एगमार्क होता है उच्च कोटि का अर्थ होता है जो इसकी क्वालिटी है। जैसे आप कोई भी लोहे की चीज़ें खरीदते हैं या स्टील की चीज़ें खरीदते हैं, उस पर ISI का मार्क होता है। वैसे जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं यानी जिनका उत्पादन कृषि से होता है, ठीक है, उन पे एगमार्क का साइन होता है। जैसे आप सरसों का तेल वगैरह खरीदेंगे तो उस पर आपको एगमार्क का साइन मिलेगा, तो यही चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था, यानी एक्सेप्ट हुआ था। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी आपका 1948, ऑप्शन सी आपका 1950 एंड ऑप्शन डी आपका 1951। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1948 में स्वीकृत किया गया था, यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अर्थ था दोस्तों, कम से कम भारत में जो व्यक्ति है उसकी न्यूनतम मजदूरी कम से कम मान के चलिए कम से कम 2000 या 5000 होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी F बैटिंग, ऑप्शन सी SA वैक्समैन एंड ऑप्शन डी आपका रोनाल्ड रॉस। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बैटिंग, यानी F बैटिंग ने आपका जो इंसुलिन होता है, यानी इंसुलिन के जो टीके लगते हैं, इसका जो खोज यानी आविष्कार किया था वो बैटिंग ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने आपके लिए सबसे ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि जो ट्रेड्समैन का एग्जाम होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के पूछे जाते हैं।
यदि 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो 25 में से कम मान के आप ये चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन साइंस से ही पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है साइंस पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया अमेरिका की खोज किसने करी? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अमुद सेन, ऑप्शन सी कैप्टन कुक एंड ऑप्शन डी आपका कोलंबस। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक कहाँ पे? तो सबसे ज़्यादा नासिक मैं आपको बताता हूँ, ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब ये किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन की बात करता हूँ। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी आपका ताप्ती। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी, यानी जो आपका नासिक है ना, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी शैवाल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी फफूंद से तैयार की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया पित्त का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए पित्ताशय, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी पित्तवाहिनी एंड ऑप्शन डी आपका यकृत। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यकृत, यानी पित्त का क्या स्रोत है? यकृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? यानी ये आपकी ज़मीन है, यहाँ से छोड़ा गया वायु में। एक है आपका वायु, यानी ये आपकी हवा है। ठीक है, वायु से वायु में मार करने वाला। तो ये हमसे पूछा गया भूमि से वायु में जाने वाला कौन सा है? ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी ब्रह्मोस एंड ऑप्शन डी आपका सागरिका। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी त्रिशूल, यानी भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? यानी विक्रम संवत, ये गलत दिखा गया, ये होगा विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। जो भारत में चलता है वो कहाँ पे और चलता है, किस कैलेंडर का? उस यानी जो कैलेंडर भारत में यूज किया था वो कैलेंडर कौन से और देश में यूज किया था? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी नेपाल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी नेपाल में भी इसका ही प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए सर्वोदय, ऑप्शन बी आर्या, ऑप्शन सी टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी आपका यंग इंडिया। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यंग इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड ऑप्शन डी आपका दादा भाई नौरोजी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए जतिन दास, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी कल्पना दत्त, ऑप्शन डी राजगुरु। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी लाहौर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आगरा, यानी जो आपकी मोती मस्जिद है ये आपकी आगरा में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ये भी आपको याद रखना है, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी पिज़्ज़ा योक, ऑप्शन सी घी एंड ऑप्शन डी आपका ताजी सब्जियां। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ताजी सब्जियां। इसमें विटामिन ई सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है?
यानी वही अगेन वही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी फफूंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 260, ऑप्शन सी 306 और ऑप्शन डी आपका 360। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 206, यानी मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तब उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सबसे बड़ी जो हमारी हड्डी होती है दोस्तों होती है हमारी जांघ की हड्डी होती है, और सबसे छोटी जो हड्डी होती है हमारे कान में होती है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत क्या है? यकृत, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन सी आपका विटामिन डी एंड ऑप्शन डी आपका विटामिन के। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन डी जो है आपका ये किसी भी मांस वगैरह में मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन डी आप सूर्य से भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी सूर्य की रोशनी में यदि आप बैठ जाते हैं तो आपको विटामिन डी मिलेगी। ठीक है, और विटामिन डी आपको दूध वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी यकृत एंड ऑप्शन डी आपका गुर्दा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और इसमें यदि एक ऑप्शन और होता त्वचा, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता? त्वचा होता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया वाहनों के अग्रदीपों, अग्रदीप का अर्थ होता है दोस्तों हेडलाइट, यानी जो गाड़ियों में हेडलाइट होती है, में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण एंड ऑप्शन डी आपका प्रद्वितीय दर्पण। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी प्रद्वितीय दर्पण का इसमें प्रयोग किया जाता है। और जो आपके वाहन होते हैं जितनी भी गाड़ी होती है उसमें जो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस शीशे का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना हमेशा उत्तल दर्पण का उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तर दर्पण की जो खासियत होती है वो खासियत ये होती है कि उत्तल दर्पण में किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी किसी भी वस्तु को किसी भी दूर स्थित वस्तु को छोटा दिखाया जाता है, यानी कितनी भी दूर वस्तु स्थित होगी वो उत्तल दर्पण में आपको दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी लेकिन दिखाई देगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 42,000 किलोमीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 36,000 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी जो आपके घरों में हीटर या प्रेस होती है इसमें जो होता है, यानी इसमें जो इसका जो सतह होती है इस सतह को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी जस्ता या ऑप्शन डी टंगस्टन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नाइक्रोम का। और एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा था कि जो नाइक्रोम होती है, नाइक्रोम किस धातु का मिश्र धातु है? तो ये होता निकेल और क्रोमियम, यानी निकेल प्लस क्रोमियम, इस दोनों का आप मिलाएंगे तो इससे बनता है नाइक्रोम। ठीक है, और नाइक्रोम का प्रयोग किया था आपका हीटर या प्रेस की सतह में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी शुक्र। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बुध। बुध जो ग्रह है पृथ्वी के सबसे पास में स्थित है, ये आपका सूर्य है, सॉरी ये सूर्य है तो बुध यहाँ पे स्थित है। ठीक है, पृथ्वी यहाँ से 5वें नंबर पे है, पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह 5वें नंबर पे स्थित है, बुध सबसे पास में सूर्य के स्थित है। तो ये क्या करता है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों यानी 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। और सबसे छोटा ग्रह भी, आपको ये भी याद रखना है, सबसे छोटा ग्रह सबसे पास में और सबसे कम समय यानी 88 दिन में अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है सूरज की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन
करवा दिए। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और बना सकूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।